हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 5C का लास्ट पार्ट आज करेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करेंगे ख़त्म। तो चलो इस पर्टिकुलर जो सम्स जो भी हम करने वाले हैं, इन सम्स में एक फॉर्मूला यूज़ आता है। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद हम सम्स करते हैं। तो देखो, ये एक फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, दैट इज पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बट वो फोकल लेंथ मीटर में ही होना चाहिए। यानी अगर आपको सम में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, पहले उसको मीटर में चेंज करो, फिर 1 अपॉन एफ करके सम सॉल्व करोगे तो पावर आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस जब आंसर आ जाए तो एक चीज़ हमको और पता होनी चाहिए, वो है उसका यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है, हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो डायोप्टर से पता करोगे। दूसरी चीज़ कि हमारे जो भी पावर होते हैं, जैसे मेरा चश्मा है, किसी का भी चश्मा हो, कुछ पावर रहेगा, -1, -2, +1, +2। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि माइनस है कि प्लस है? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर इज पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव लेंस है तो पावर होगा नेगेटिव। ये तीन चीज़ें याद रखो। पहला फार्मूला से हम पावर कैसे निकालेंगे, उसका ऐसा यूनिट क्या डालेंगे, और कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम पावर को माइनस में रखेंगे कि प्लस में रखेंगे। ये पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सम्स। लेकिन सम शुरू करने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बता दूं। ये है ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक फॉर केमिस्ट्री। ये क्लास 10 के लिए, आईसीएसई क्लास 10 के लिए इस साल, मतलब इस सेशन में जो 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। ये केमिस्ट्री की बुक है, आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। इसकी खासियत क्या है, इस बुक में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं। शुरू में देखो, ये बहुत शॉर्ट में समझाया भी गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के। अब जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर देखूं तो फर्स्ट चैप्टर के भी जैसे बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू हो गए, सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए, सबको बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, जैसे जैसे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस तरीके से आंसर किए गए हैं। आईसीएसई 2022 का बोर्ड पेपर भी प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिया गया है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर ये परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू चेक दैट आउट। चलो अब करते हैं सम नंबर 11। लिखा है पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड स्टेट द काइंड ऑफ द लेंस। देखो, काइंड ऑफ द लेंस तो हमको साइन से ही पता चल गया, प्लस है मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ निकालना है, तो पावर अगर 1 अपॉन एफ होता है तो एफ क्या होगा, 1 अपॉन पावर होगा, राइट। इसका मतलब 1 अपॉन 2 है फोकल लेंथ, यानी कि 2 मतलब 0.5 मीटर, क्योंकि याद है फोकल लेंथ मीटर में आता है। अब या तो 0.5 मीटर लिखो फोकल लेंथ को, या तो 0.5 मीटर लिख दो, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 50 सेंटीमीटर लिख दो, कुछ भी लिख दो आंसर। और कौन सा लेंस है, क्योंकि पावर प्लस है तो लेंस कॉन्वेक्स है। बहुत इजी है। करते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज नंबर 12। लिखा है एक्सप्रेस द पावर विथ साइन ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, कॉनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हमको फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 100, मतलब कि 1/5 0.2 मीटर। ठीक है। अब पावर निकालते हैं। पावर 1 अपॉन एफ होता है, 1 अपॉन 0.2 हुआ, पॉइंट हटाए गए तो ऊपर 0 लग जाएगा, यहाँ है उसके ऑपोजिट, तो 10 अपॉन 2 हुआ ना, यानी कि 5 आ गया आंसर। तो पावर तो देखो क्या आया है, 5 डायोप्टर आया है, लेकिन साइन क्या देंगे हम, बिकॉज यहाँ दिया हुआ है कि ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का पावर माइनस होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो, अगर साइन भी लिख दे, जो यूनिट है वो लिख देते हो, लेकिन साइन देना भूल जाते हो तो भी सम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पावर -5 है कि +5 है, वो तो बताओ, इसलिए साइन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
सम नंबर 13 लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस द पावर विथ साइन। ओके, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इसको तो हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं 0.25 मीटर। अब पावर 1/f यानी 1/0.25, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लग गए यानी कि 25 से कट जा रहा है, 4 पावर आ रहा है। तो पावर प्रॉपर्ली कैसे लिखोगे, 4 डायोप्टर तो है ही, लेकिन साइन क्या है, बिकॉज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, तो +4 डायोप्टर इज द आंसर। अब करते हैं सम नंबर 14, लिखा है पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड। काइंड तो देखो अगर पावर माइनस में है तो कॉन्केव ही होगा। फोकल लेंथ अभी निकाल लेते हैं 1/p करके, यानी 1/2, यहाँ साइन मत लेना, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 क्या मीटर, यानी कि 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 सेंटीमीटर आ गया। ये तो फोकल लेंथ है। और लेंस कौन सा है, बिकॉज पावर नेगेटिव था तो ये लेंस है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो देखो ये सम्स जो है ना ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क जैसे छोटे छोटे सम्स हैं, तो ये MCQ में आने के ज़्यादा चांसेस है और बहुत ही ईजी हैं, तो इनमें तो आराम से मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो सम नंबर 14 के साथ इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे ख़त्म हो गए। आई होप तुम लोगों को ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इजी हैं, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, पर कोई भी सम हो, भले इजी हो या टफ़ हो, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो, अभी भी करो, बीच में भी करना, एंड जब आपके प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स होंगे उस टाइम में तो आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। तो आप एक तरीके के सम को जब आप अपने सेशन में 3-4 बार रिवाइज़ कर लेते हो तो फिर उसको भूलते नहीं हो, बोर्ड के एग्ज़ाम में फिर बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो अगर ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इन वीडियोस को लाइक भी करना, कमेंट करके मुझे भी बताना कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।